आप देख रहे हैं सिंगरौली जिले का सर्वश्रेष्ठ चैनल कचनी चैनल। दोस्तों नमस्कार। सिंगरौली प्रदूषण भाग 3 में सिंगरौली का प्रदूषण दिखाया जा रहा है। सिंगरौली में 10 कोयले के आधारित पावर प्लांट जहां से 21,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। निजीकरण कंपनी रिलायंस पावर प्रोजेक्ट राख का डैम के फूटने से मचा हड़कंप। गांव के बीचों बीच चारों ओर छा गया प्रदूषण का कहर। यह सिंगरौली का तीसरा बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पहला हादसा हुआ था एनटीपीसी के द्वारा, यही हुआ था राख का हड़कंप मचा था। दूसरा एसआर पावर प्लांट का हुआ था, वहां भी राख का ढेर समा गया था। यह तीसरी घटना है। रिलायंस पावर प्लांट प्रोजेक्ट एस डैम टूटने से कुछ घर परिवार जानवर सहित राख के ढेर में दब गए। चारों ओर राखड़ ही राखड़ छा गया। लगभग 6 किलोमीटर तक लोगों के खेतों की फसलें सहित बर्बाद हो गया पूरी तरह से। इतना हो जाने के बाद भी सिंगरौली की जनता चुपचाप खामोश बैठी हुई है। कोई भी कंपनी के खिलाफ जाने वाला नहीं है। सिंगरौली हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। सिर्फ सिंगरौली जिले का न्यूज़पेपर पर रह गया खबर। आप देख सकते हैं सिंगरौली बना प्रदूषण का घर। पूरी तरह से प्रदूषण ही प्रदूषण सिंगरौली में छा गया है चारों ओर। अगले प्रदूषण की ओर चलते हैं। हाइबा के द्वारा कई सालों से बराबर इसी तरह से प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। आने जाने लोगों को सांस लेने की समस्या बढ़ने लगी है। इन सड़कों पर लगातार मौत दौड़ रही है। कई सालों से मौत की सड़कें बन चुकी हैं। आप लोगों ने कई बार टीवी समाचार और अखबार खबरों में पढ़ चुके होंगे। कभी कभी हाइवा के कारण छोटे बड़े लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी आप खुटार चौराहा देख रहे हैं। आप सभी देख के अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से पूरी सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। मौत का साधन एक भी सड़क बची नहीं है। पूरी सड़कों पर कब्जा करते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं हाइवा। सिंगरौली बना प्रदूषण का घर। कई बार कोर्ट के फैसले होने के बावजूद भी इन पर कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ा। बल्कि हाइवा के द्वारा कई दुर्घटनाएं होते रहे बराबर। कई बार हादसा हो चुका है। सिर्फ सिंगरौली न्यूज़पेपर का प्रथम पेज पर खबर बनकर रह गया। प्रदूषण बना सिंगरौली का घर। सिंगरौली का कुछ भी होने वाला नहीं है, ना ही इसे कोई प्रदूषण से बचा सकता है।
अगला प्रदूषण सबसे खतरनाक है, क्योंकि मैं पहले भाग में और दूसरे भाग में भी दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। कई सालों से कंपनी के द्वारा डैम में बराबर पाइपलाइन के द्वारा राखड़ डैम में मिलाया जा रहा है। पूरा पानी प्रदूषण हो चुका है। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से विषैले पदार्थ पानी में छोड़ा जा रहा है। सिंगरौली बना प्रदूषण का घर। इसी तरह चलता रहा तो सिंगरौली में आने वाली पीढ़ी विकलांग, नपुंसक, पागल, अंधे इत्यादि बच्चे पैदा होंगे। यहाँ के क्या होगा सिंगरौली का कोई बचाने वाला नहीं है। अगले प्रदूषण की ओर चलते हैं। गर्म पानी का नहर देखें। एनटीपीसी के द्वारा कई सालों से बराबर गर्म पानी को नहर के द्वारा बहाया जा रहा है। लगातार यह पानी किसी काम का नहीं है। पूरा पानी प्रदूषित हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगला प्रदूषण भकुआर और कचनी गांव की नदी में कोयले का पानी बहाया जा रहा है। यह एक गांव की छोटी सी नदी है, कचनी गांव की नदी। इसमें काला पानी बहाया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। यह प्रदूषण नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल द्वारा खदान से निकला हुआ कोयले का काला पानी नदियों में बहाया जा रहा है। गांव के बीचों बीच यह नदी बहती हुई काचन नदी में मिलती है। शासन डैम में मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए काला पानी पूरा प्रदूषण के साथ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पानी का किसी काम का नहीं है। कचनी गांव के लोगों द्वारा पूरी तरह से इस पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह पानी पूरा प्रदूषित हो चुका है। ना ही इसे हम किसी जानवर को पिला सकते हैं, ना ही जानवर इसे पी सकते हैं, ना ही हम इसे किसी काम का उपयोग कर सकते हैं। प्यासे जानवर भी पी नहीं सकते, प्रदूषित पानी है। मनुष्य नहा नहीं सकते, अपने कपड़े धो नहीं सकते, खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। क्योंकि पूरा पानी प्रदूषित हो चुका है। सिंगरौली जिले को कोई बचाने वाला नहीं है प्रदूषण से। यहाँ की जनता आंख बंद करके सो रही है, किसी को कोई प्रवाह नहीं पड़ रहा है। सिंगरौली धीरे धीरे पूरी तरह से प्रदूषण का घर बन चुका है। क्या होगा सिंगरौली का किसी को कुछ पता नहीं है। आने वाले समय में सिंगरौली में पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण छा जाएगा। चलिए अगले
प्रदूषण की ओर। एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट के पाइपलाइन फूटते हुए नजर आ रहा है, परंतु सब जानते हुए भी इसका मरम्मत नहीं हो रहा है। आप देखकर समझ सकते हैं, इसलिए सिंगरौली प्रदूषण का घर बन चुका है, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।